दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए रिवीजन श्रृंखला में मैं लेकर हाजिर हूं सर्वनाम चैप्टर के सवाल। जी हां दोस्तों, और ये सवाल आपसे परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, ये बताना है। और दोस्तों एक बेहतर सवाल दे देता हूं कि बताओ किस सर्वनाम को संकेतवाची कहते हैं। कोई बच्चा अगर इसका जवाब दे लेता है तो याद रखो वीडियो को देखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और क्लियर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज ये दोस्तों बहुत सारे सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको देख करके आप उलझ जाते हैं, तो ऐसे सवालों पर दोस्तों आज की इस रिवीजन क्लास में बातचीत किया जाएगा और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाएगा। देखिए रिवीजन क्लास जो है ना, ये अपने आप में एंटी क्लास है। टाइम टाइम पे दोस्तों 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी जाता तो मैं एक रिवीजन क्लास आपको देता हूं, ताकि आपके दिमाग से अगर कोई चीजें ओझल हो रही हो तो रुक जाए और आपको याद आ जाए कि हाँ सर ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट था। आप कभी भी YouTube पर आइए और आगे डालिएगा रिवीजन, और आप चैप्टर का नाम डालिएगा, आप हिंदी में किस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन डैश तत्सम तद्भव, रिवीजन डैश वाक्य रचना, रिवीजन डैश रस अलंकार छंद, जो कुछ भी डालेंगे आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो रिवीजन श्रृंखला दोस्तों ये चल रही है आपकी, आप यहां से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। फाउंडेशन बैच बहुत ही शानदार सा बैच है, जी हां दोस्तों, जिसमें जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाती है। इस बैच की खासियत है कि कोई भी विषय आप एक बार पढ़ लीजिए ना, फिर चाहे कोई भी परीक्षा देंगे, हर परीक्षा आपको आसान लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वो सभी सवाल आपको आपकी क्लास में पढ़ाए गए। जी हां दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी है स्टडी 91 की, तो मुझे लगता है उसके माध्यम से तैयारी करना और आसान हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर दिए गए हैं सर्वनाम चैप्टर में। जी हां दोस्तों, पहला और इंपॉर्टेंट सवाल क्या है दोस्तों, लिख रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। जल्दी से बता दो भैया सर्वनाम के। देखो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, तो मैं चाहूंगा संज्ञा के कितने भेद थे, तो आपने पढ़ा था संज्ञा के 5 भेद थे। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप संज्ञा को भी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आप भूल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम संज्ञा में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं सब बताऊंगा, संज्ञा भी बताऊंगा, सर्वनाम भी बताऊंगा, घबराइए मत। ठीक है, दूसरा पढ़ा था दोस्तों व्यक्ति के बाद बताया था आपको जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में, और यही सबसे कठिन था। ठीक है, क्योंकि भाव को पहचानना बड़ा मुश्किल था। चौथा नंबर था दोस्तों द्रव्यवाचक का। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसमें लोहा लकड़ी सोना चांदी ये सब मिलता है। ठीक है, तेल पानी सब मिलता है। और पांचवें नंबर पे था दोस्तों समूहवाचक। ठीक है, क्या था, या तो समूहवाचक कहिए या समुच्चयवाचक कहिए, ये दोस्तों था। तो यहां हमने पढ़ा था संज्ञा के 5 भेद। इसी तरीके से जब आप सर्वनाम चैप्टर पर आते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सर्वनाम में भेदों की संख्या 1 बढ़ जाती है, और यहां पर आपको पढ़ना दोस्तों कुल 6 भेद। कितने भेद पढ़ने हैं, 6 भेद पढ़ना है। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर रखिएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या रखेगा, सबसे पहले क्या रखेंगे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे रख लीजिए दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक निजवाचक। तीसरे नंबर पे रख लीजिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर बहुत अच्छा है, देखिए निश्चयवाचक। ठीक है, जहां पर कुछ निश्चितता होती है, ठीक है, वो निश्चयवाचक में आते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों इसी निश्चय से क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका अनिश्चयवाचक बन गया। यहां तक तो कहानी दोस्तों बहुत आसान होता है कि पुरुषवाचक निजवाचक निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब जो थोड़ा सा दिक्कत होता है, दिक्कत कुछ नहीं करना, सीधा सीधा याद रखना, प्रश्नवाचक का नाम आता है। क्या आता है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जी हां दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आता है। और छठे नंबर पे दोस्तों आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। जी हां दोस्तों, ये कुल मिला के दोस्तों कितने होते हैं, कुल 6 वैरायटी होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं सर्वनाम चैप्टर तब। ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां 6 हो जाएगा। 5 क्या होता है, 5 तो संज्ञा होता है, और 7 8 जो दे रहा है दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी चीजें बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सर सर्वनाम कहते किसे हैं, यह भी एक जरूरी सवाल है, तो याद रखेगा संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है सर्वनाम। कैसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम नितिन गुप्ता है, या मैं कहूं कि दोस्तों गाय, गाय के ऊपर निबंध लिखना बचपन हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो गाय के निबंध में क्या लिखते हैं दोस्तों, गाय, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंख होते हैं। सर ये क्या, गाय की 1 पूंछ होती है। सर ये गाय गाय क्या लगा के रखें, बार बार गाय शब्द बोलना सही नहीं है। ठीक है, हमको बोलना चाहिए गाय। अगर हम इसी सेंटेंस को क्रम से
और थोड़ा सा सही करें तो हम कह सकते हैं गाय हमारी माता है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है, इसके 2 कान होते हैं, इसकी 2 आंख होती हैं। तो दोस्तों ये इसका, इसकी, यह, वह, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, यही तो आप संज्ञा की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और संज्ञा के स्थान पर जिन जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। घबराइए मत, आज की क्लास में पूरे सर्वनाम से हर एक टॉपिक को, हर एक मतलब इन सबसे सवाल मैं बनाया हूं और रखा हूं और दिखा रहा हूं दोस्तों, बनाए नहीं हूं। ये सभी सवाल परीक्षा में जो पूछे गए अलग अलग टॉपिक से वो सब मैं आपको देने वाला हूं। तो ये सवाल भी परीक्षा में आ चुका है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, नहीं वाला पूछ रहे, हम तो पहचान जाएंगे सर, गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता। गुणवाचक दोस्तों हम कहां पढ़ते हैं? हम जब विशेषण में आएंगे ना, हम वहां पे दोस्तों गुणवाचक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार फिर से आप सच में जो सर्वनाम के भेद आपने पढ़ा, जो 6 टाइप, एक बार वो पढ़ लीजिए। शॉर्टकट में याद दिला दे रहा हूं। देखिए, पुरुषवाचक पढ़ा था, निजवाचक पढ़ा था, निश्चयवाचक पढ़ा था। देखो, हमको लिखने में मजा इसीलिए आता है ना, जितने बार कलम चलेगी उतने बार आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक पढ़ा था और संबंधवाचक पढ़ा था। कितना सेकंड लगा लिखने में? बहुत जल्दी हो रहा था। ठीक है, कि सर हर सवाल में आप लिख रहे हैं, अरे लिख रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। तो याद रखेगा, ये 6 पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें गुणवाचक नहीं होता है। गुणवाचक विशेषण का भेद माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम क्या है दोस्तों? ताजा। ताजा तो सर्वनाम है नहीं। ठीक है, ताजा सर्वनाम है नहीं। मैं दोस्तों सर्वनाम शब्द है, क्योंकि मैं का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? ध्यान देंगे, मैं का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। हिमालय की बात कर दे दोस्तों, तो हिमालय क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि यह पर्वत विशेष का नाम है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा दोस्तों, सोना। सोना किसके अंतर्गत आता है? सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, याद रखेगा। और ताजा क्या है दोस्तों? तो ताजा किसी चीज के विशेषण है। ताजा संज्ञा में आएगा नहीं दोस्तों। ताजा क्या है दोस्तों? विशेषण है। जैसे अभी ये ताजे सेब हैं, तो सेब की विशेषता है कि वो ताजा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, विशेषण शब्द है, ये सर्वनाम है नहीं। सर्वनाम एक ही है, वो कौन है दोस्तों? मैं जो है दोस्तों शब्द दे रहा है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, उसने पत्र लिखा। ये जो उसने अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ये किसका भेद है दोस्तों? लिख रहा है यह किसके अंतर्गत आएगा? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों कैसे पहचाना जाए इसको? ये अपने आप में थोड़ा सा जब हम शुरुआत करते हैं तो दिक्कत महसूस होता है। चलिए इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, आप कहते हैं ना, ये सामान हमारा निजी है। निजी मतलब अपना। तो याद रखिएगा, जहां पर कर्ता स्वयं, कर्ता स्वयं के लिए जो कुछ शब्द इस्तेमाल करता है, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग जो करता है शब्दों को, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है स्वयं, ठीक है, कहीं पर लिखा है दोस्तों अपने आप। इसका मतलब भी क्या होता है? आप इसी से लगा सकते हैं। जैसे मैं अपने आप ही काम कर लूंगा, तो अपने आप मतलब कर्ता स्वयं में काम कर लेगा। ठीक है, तो चाहे स्वयं लिखा रहे, चाहे कहीं पर अपने आप लिखा रहे, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सभी शब्द निजवाचक में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो दे रहा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। जब आप सर्वनाम पढ़ रहे होते तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप 3 भेद पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, एक पढ़ते हैं मध्यम पुरुष, एक पढ़ते हैं अन्य पुरुष। क्या क्या पढ़ते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में दोस्तों बोलने वाला रहता है, वक्ता, और मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला रहता है वो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से आप बांट लीजिएगा। ठीक है, और अन्य में क्या होता है? जो अन्य श्रोतागण होते हैं उनकी बातें होती है। तो दोस्तों ये जो उसने है ना, ये इसने, उसने, ये सब क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, ये पुरुषवाचक का भेद होता है। जैसे कहीं पर लिख दिया इसने, कहीं पर लिख दिया उसने, तो याद रखेगा पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। या फिर उसे, या फिर उन्होंने, इस तरह के जितने भी शब्द बनते हैं सब किसमें आते हैं दोस्तों? ये सब पुरुषवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसको याद रखेगा, यहां पर ही हो जाएगा। निश्चयवाचक में बताऊंगा, जैसे कह दिया यह मेरी किताब है, तो निश्चय है कि निश्चित है कि यही किताब मेरी है, यह मेरा घर है, वह मेरा आदमी है। ठीक है, तो याद रखेगा, तब निश्चयवाचक होता है। और संबंध में दोस्तों संबंध को दर्शाया जाता है। तो यहां पर अभी आगे हम सवाल देखेंगे। फिलहाल यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, वह स्वतः
ही जान जाएगा में सर्वनाम कौन सा? वह स्वतः ही जान जाएगा। देखिए सवाल जो लिखा दोस्तों, यहां पर लिखा वह, यहां पर लिखा है स्वतः, स्वतः ही जान जाएगा। अब देखिए ऐसे सवालों में एक दिक्कत ये होती है ना कि अंडरलाइन उसको कर देना चाहिए कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम किसके, हम वह के बारे में पूछना चाह रहे हैं या हम स्वतः के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ये उसको दोस्तों हाईलाइट करना चाहिए। फिलहाल स्वतः का तात्पर्य क्या दोस्तों? स्वतः का तात्पर्य होता है, आप इसको कह सकते हैं कि वह अपने आप ही जान जाएगा, है कि नहीं? और आपने पढ़ा था अपने आप या फिर कहीं स्वयं या फिर कहीं स्वतः, इन ये जो शब्द होते हैं दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ये अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, अभी तो ट्रेलर दे रहा हूं, अभी इस पर 10-5 सवाल और हल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए यहां पर वह को हाईलाइट करता और पूछता वह, भाई सर्वनाम तो स्वतः भी है और सर्वनाम वह भी है, तो दोस्तों वह कैसा सर्वनाम है दोस्तों? तो वह जब पूछता तो यह वह दोस्तों ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, ठीक है, निश्चयवाचक जब आप करते तो वहां पर आएगा, अभी आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम दोस्तों किस प्रकार का है बताना है, तो याद रखेगा यहां पर ये वे ये सब जो शब्द आते हैं ना, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ये सब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। जी हां दोस्तों, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पुरुषवाचक हो जाएगा। और पुरुषवाचक में दोस्तों याद रखेगा मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक में कुल 3 चीजें होती हैं। एक आपको बताया गया उत्तम पुरुष, अभी जरूरत पड़ेगा तो मैं व्याख्या भी कर दूंगा। उत्तम पुरुष, दूसरा पढ़ा था मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा पढ़ा था अन्य पुरुष। ठीक है, और इसमें मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? वक्ता के द्वारा। वक्ता के द्वारा जो कुछ बोला जाता है वो उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है, जैसे वक्ता क्या कर सकता है? वक्ता या तो मैं बोलेगा या तो वक्ता हम बोलेगा। भाई मैं या हम से वक्ता का संबंध है, तो मैं और हम, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, हमें हो गया, मुझे हो गया, मैंने हो गया, हमने हो गया, हमसे हो गया। तो याद रखेगा ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। समझ गए ना आप? ठीक है, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जो कुछ सुनने वाले के समक्ष कहा जा रहा है, सुनने वाला जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप सुनेंगे, तुम सुनोगे, तुम हो गया, तुमने हो गया, आप हो गया, आपने हो गया, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। और इसके अलावा जो अन्य लोग होते हैं जैसे ये वे, ये सारी चीज किस में आ जाता दोस्तों? वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो अगर हमसे पूछ भी देता कि वे ये पुरुषवाचक में किस तरह का, किसका भेद है, तो हम क्या बताते दोस्तों? यह अन्य पुरुष का भेद है। हम बड़े आराम से समझ जाते हैं। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में? देखिए परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, अगर आपको नहीं आता तो सीखिए। मैं बार बार कर रहा हूं कि ये ट्रायल वीडियो दोस्तों, आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए, जो बैच आपको दिया गया है। ठीक है, शानदार सा बैच है, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष अभी अभी मैंने पीछे पढ़ा दोस्तों, ये कहां आता दोस्तों? ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसी में दोस्तों हम लोग 3 भेद पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, एक पढ़ते हैं मध्यम पुरुष, समझ गए ना? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, और मैंने आपको छोटा सा ट्रिक भी दे दिया कि किसका इस्तेमाल किसके लिए। उत्तम पुरुष का इस्तेमाल हमेशा वक्ता के लिए होता है, मध्यम पुरुष का इस्तेमाल हमेशा श्रोता के लिए होता है, और अन्य पुरुष का इस्तेमाल हमेशा अन्य लोगों के लिए होता है। ठीक है, जो श्रोता से भिन्न होते हैं उनके लिए होता है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये उत्तम पुरुष किसका भेद है? यह उत्तम पुरुष पुरुषवाचक का भेद है। और उसी में दोस्तों ये अगर सवाल यहां उत्तम पुरुष का पूछ देता मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो भी आपका जवाब यही होता, क्योंकि उत्तम पुरुष के 3 भेद होते हैं जो कि यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मैं समझ रहे हैं ना? चलिए यहां पर 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, हो सकता है अभी आगे काम आ जाए। जैसे वक्ता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वक्ता क्या क्या इस्तेमाल कर ले सकता है, तो मैं कर सकता है, मैंने कर सकता है, मुझे कर सकता है, इसी तरह हम कर सकता है, हमसे कर सकता है। ठीक है, इस तरह से चीजें कर सकता है ना, यही तो वक्ता बोलेगा। आप बोलिए, जैसे आप बोलने वाले हैं या हम बोलने वाले या मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को तुम बोल सकता हूं, क्या आप बताओ? तुम बोल सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं बोल सकता। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर ही होगा नहीं। दूसरा जवाब देखिए क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप मध्यम पुरुष में हमने कहा श्रोता होता है, श्रोता कैसे होगा? देखिए जैसे श्रोता आप है, तो या तो आपको हम तुम बोल दें, या तो तू बोल दे, या तुमने बोल दें, इस तरह से हो जाएगा, या तो आपको हम आप बोल दें। ठीक है, तो इससे बनने वाले सन आप, आपने, आपसे, ये सभी आ जाएगा दोस्तों, ये सब श्रोता में आ जाएंगे। ठीक है, तो मध्यम पुरुष आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा हम किस पुरुष के अंतर्गत आता है, और ऑप्शन में क्या डाल देगा? यही 3 ऑप्शन देगा, तो क्या बताएंगे?
हम किस में आता है, हम उत्तम पुरुष में आता है। तुम किस में आता है, तुम मध्यम पुरुष में आता है। इसी तरीके से पूछ सकता है दोस्तों कि अन्य पुरुष में कोई नाम दे दिया, जैसे पीछे ही आपने पढ़ा था कि अन्य पुरुष में क्या आता है, वे आता है। वे आता है तो आप वे बना दिए, तो भैया वे से ये भी बना सकते हैं, इसी तरह से यह भी बना सकते हैं, इसी तरह से वह भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में भी आता है। और यह वह, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीछे जो मैंने बताया था यह वह का इस्तेमाल दोस्तों निश्चय के लिए भी होता है। जैसे यह मेरी किताब है, तब आप किताब के संबंध में डायरेक्शन देते हैं कि यह किताब मेरी, निश्चित रूप से बताते हैं दोस्तों, तब वहां निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यह और वह का इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा यह वह का प्रयोग दोस्तों हम किस में करते हैं, पुरुषवाचक के अंतर्गत भी करते हैं, और भी कहां पर, अन्य पुरुष में करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये यहां से ना जो मैंने अलग अलग लिखा है, यहां से खूब सारे सवाल परीक्षा में बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। लिख रहा दोस्तों कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो लिख रहा कोई, यह, जो, सो। अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों कि निश्चयवाचक में क्या आएगा, निश्चयवाचक में यह आता है, निश्चयवाचक में वह आता है, निश्चयवाचक में ये आता है, निश्चयवाचक में वे आता है। यही सारे शब्द आते हैं, क्यों, निश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे वे हमारे पिताजी हैं, इशारा किया ना वे, तो निश्चित रूप से दोस्तों वे हमारे पिताजी हैं, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है, तो ये करेंगे दोस्तों, तो इशारा करेंगे, जाहिर सी बात है, निश्चितता यहां दर्शाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कहां रखे जाते हैं, निश्चयवाचक में रखे जाते हैं। इसी तरह से एक भेद आप पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक। क्या पढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक पढ़ते हैं। और अनिश्चयवाचक में दोस्तों कैसे क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, अब कौन खड़ा है पता नहीं, तो दोस्तों अनिश्चय वहां पर हो गया ना, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। या बाजार से कुछ लेकर आना, क्या लेकर आना, पता नहीं, कुछ भी लेकर आना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के जो शब्द होते हैं कहां रखे जाते हैं दोस्तों, ये हमेशा अनिश्चयवाचक में रखे जाते हैं। जरा इनको भी आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, परीक्षा में आता है सवाल, ये परीक्षा में आया तभी तो मैं आपको बता रहा हूं भैया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा वह बहुत अच्छा लड़का है में दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए वह, अब देखिए जब कभी ऐसा देगा ना, जब किसी की तरफ इशारा किया जाए, आप पढ़िए सेंटेंस को, अगर आपको महसूस हो रहा कि वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ या स्थान की तरफ दोस्तों इशारा कर रहा है, तो हमेशा हमेशा वहां पर क्या होगा, याद रखेंगे, वहां निश्चयवाचक होगा। कैसे, जैसे लिखा गया, अब देखिए अगर आपके आसपास कोई लड़का नहीं है तो क्या आप बोल सकते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तब तो आप नाम लेके बोलेंगे कि रोहित बहुत अच्छा लड़का है, संदीप बहुत अच्छा लड़का है, अजय बहुत अच्छा लड़का है, तब आप नाम लेके बोलेंगे। लेकिन अगर लड़का आपके समक्ष है, उपस्थित है, तभी आप कहेंगे कि वह बहुत अच्छा लड़का है। किसी को दिखा करके आप बातचीत कर, वह बहुत अच्छा लड़का है, तब आप कहेंगे, यानी निश्चितता वहां पर आ रही है कि आप डायरेक्शन जो दे रहे हैं वही। इसीलिए दोस्तों याद रखेंगे, ये जो निश्चयवाचक होता है ना, इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछता है सवाल कि बताइए किस सर्वनाम को संकेतवाचक कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, निश्चयवाचक। क्योंकि निश्चयवाचक में आपकी अंगुली ऐसे, ये ऐसे बनती और उठती है। ये कैमरा है, ये मोबाइल है, ये दीवार है, ठीक है, ये एसी है, आपको पता चलता है, ठीक है। समझ रहे बात को ना, तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। इसे संकेतवाची भी करते, क्यों, संकेत करते हैं, ठीक है, संकेत किया जाता है यहां पर दिखाकर, इसीलिए निश्चयवाचक ही क्या है, संकेतवाची हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ये आपने पढ़ लिया 9वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर देखिए। लिख रहा है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। अब देखिए अगर यह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, यह कितनी उपयोगी, देखो इस पुस्तक को देखो, इशारा हो रहा है कि नहीं, आप खाली इसको पढ़ो, ये किसी न किसी पुस्तक की तरफ दोस्तों इशारा कर रहा है और बताने का प्रयास कर रहा है कि यह कितनी उपयोगी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है निश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे इस संकेत की आप पकड़ो ना, सवाल में संकेत का भाव है क्या, क्या वो किसी तरफ डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है क्या, अगर ले जा रहा है तो उत्तर आपका क्या होगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए। लिख रहा यह पतंग मेरी है, इशारा किए ना भाई, पतंग होगी दिखा के तो बताओगे यह मेरी है, नहीं होगा तो कैसे बताओगे, ठीक है। तो याद रखेंगे यह पतंग मेरी है, इसमें जो यह लिखा है दोस्तों, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए जो नहीं पढ़ा होगा ना, वो तो पुरुषवाचक के चक्कर में पढ़ा होगा, क्योंकि भैया यह वह यह सब क्या होता है, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष के भेद माने जाते हैं। तो जो आदमी रट के बैठा उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना है, ये आप समझ लीजिए। समझ में आ रहा है अच्छे से ना, चलो आ जाओ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कुछ, क्योंकि बहुत सामान्य सा जवाब होगा इसका, तो कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिल नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा वह एक अच्छा छात्र है, वही वाली बात कर दिया, वह अच्छा छात्र है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है नहीं कोई बता रहा हूं, ठीक है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों आप इशारा कर दिए, जहां कहीं इशारा होगा आंख मूंद कर जवाब दे देना, क्या हो जाएगा, वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा दोस्तों, निश्चय
निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन देखिए यहां पर कुछ और पूछ रहा है, करा वह एक अच्छा छात्र, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा? अरे भैया तो वह है, ठीक है, वही तो है, ठीक है, क्योंकि छात्र तो क्या है दोस्तों, छात्र तो संज्ञा है और इस छात्र की विशेषता बताया जा रहा है कि छात्र बहुत अच्छा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा क्या है दोस्तों, अच्छा अच्छी क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है क्या है दोस्तों, है सहायक क्रिया है, क्या है जो है ये सहायक क्रिया है, ठीक है, और इससे संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, संख्या का बोध हो रहा है कि कितने छात्र हैं, यह एक अच्छा छात्र है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वह जो है इस सवाल में सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही निश्चयवाचक सर्वनाम है। लिख रहा उसने कुछ नहीं खाया, इसमें दोस्तों कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताया था दोस्तों, दरवाजे पर कौन खड़ा है, या दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, या कौन आया है, या आपने कहा बाजार से कुछ लेते आना, कुछ खा लो, क्या खा लो, कुछ में कुछ आता पता तो है नहीं, यानी निश्चितता तो सर बिल्कुल नहीं है, यानी यहां अनिश्चय सर्वनाम है। याद रखेगा जहां यहां कुछ का प्रयोग, उसने कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ का मतलब कुछ नहीं खाया, तो याद रखेगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 पे था, ठीक है। कोई आ रहा है, ये बताया था ना, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई आ रहा है, कोई बुला रहा है, तो इस तरह के जो जवाब होंगे दोस्तों, किसके जवाब हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जवाब हैं। आप अच्छे से समझ रहे हो ना, थोड़ा सा स्पीड में क्लास इसलिए जा रही है क्योंकि शुरुआत में मैंने टाइम देकर आपको समझा दिया, सिखा दिया कि आप पढ़ लो निजवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होता है, और यहां पर निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब बचा खाली संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या पूछा, कौन सा नहीं है, गलती मत करिएगा, कौन सा नहीं है, ढूंढिए। लिख रहा कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो और वह। दोस्तों यहां पर वह जो लिख रहा है दोस्तों, वह का प्रयोग तो आप निश्चयवाचक में करते हो, ठीक है, तो फिर यहां पर दोस्तों यह कॉम्बिनेशन में डाल करके दोस्तों गलत कर रहा है, ठीक है, वह का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन ही दोस्तों हो जाएगा सही, क्यों, क्योंकि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ या कुछ, ये सब कहां आता है दोस्तों, इन सभी को हम कहां रखते हैं, इन सभी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। बोलो आया समझ में? आएगा। नितिन सर के साथ रहोगे ना तो हिंदी ही नहीं, चाहे जो विषय कहो मैं सब पढ़ाऊंगा। दोस्तों पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी कि आपने मेरी सुबह वाली क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जाके देखिए, वो एक अद्भुत क्लास चल रहा है। उस तरह की क्लास पूरे यूट्यूब पर ना तो किसी ने दिया है और ना आगे कभी कोई दे पाएगा। क्यों? बहुत पेशेंस वाली क्लास है और बहुत मेहनत की क्लास है, बहुत मेहनत की क्लास है, और उसको जाके एक बार पढ़िए। सीक्वेंस से चीजों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मेरा टारगेट है कम से कम 25,000 सवाल आपको पढ़ाऊंगा मैं। जी हां, 25,000 सवाल। अभी 2,000 कंप्लीट होने वाला है, 5,000 हो जाएगा कुछ दिन में, 10,000 हो जाएगा, 15,000, 20,000, बहुत आराम से हो जाएगा। आप आइए सीरीज को ज्वाइन करिए, बहुत बहुत मजा आएगा पढ़ करके, एक बार देखिए, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो चल रहा है दोस्तों, ये तो ट्रेलर वीडियो। किसका ट्रेलर चल रहा है सर? ये पिक्चर है पीछे जो हमारे देख रहे हैं, यही पिक्चर है इसका। आप पिक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिक्चर देख लेते हैं तो जान लीजिए आपको स्कॉलर बनने से कोई रोक नहीं सकता, आपके सिलेक्शन से कोई दूर आपको लेके नहीं जा सकता। पूरे के पूरे नंबर दिलाऊंगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। आप कल्पना कीजिए कि अगर फ्री में जो इंसान इतना मेहनत कर रहा हो तो भैया पेड बैच में तो मेहनत किया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अरे सर कितने बार एक ही तरह के सवाल दोगे यार, हम थोड़े दे रहे हैं भाई, हमको क्यों गुस्सा रहे हो, हम थोड़े दे रहे हैं। अरे ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देख लो सवाल, इस तरह के सवाल बार बार आते हैं, आप मानते नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई और कुछ का प्रयोग कहां पे होता है दोस्तों? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। तो याद रखेंगे यहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक एग्जांपल बना लो, वाक्य बना लो, ठीक है। कोई आ रहा है, जैसे आपने क्या बना दिया, जैसे बना दिया आपने कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है। तो कोई आ रहा है दोस्तों, यहां पर आपने बना दिया, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। जैसे आपने कर लिया कि बाजार से कुछ लेकर आना, बाजार से कुछ लेकर आना, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, कोई निश्चितता नहीं दोस्तों, अनिश्चितता दिख रहा है ना, इसीलिए तो दोस्तों आपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम किया है, और कोई रीजन थोड़े। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? आइए, कुछ दोस्तों सर्वनाम है और कुछ किस तरह का सर्वनाम है दोस्तों? तो याद रखेगा यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये, इसको याद रखेगा, ठीक है। बाकी पढ़ना लिखना उठना बैठना ये सब क्या दोस्तों? ये सब तो क्रिया है, बताया था ना, कर्ता के द्वारा जो कुछ भी क्रिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्रिया कहलाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब है। लिख रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है।
यदि मेहनत से पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब कोई ऐसा वाक्य दे दे जहां पर एक का संबंध दूसरे से हो, यानी अगर आप एक को छिपा दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कहा जैसा करोगे, अब आगे का बोलना ही नहीं, या जैसा भरोगे, पहले का बताया नहीं, या जिसकी लाठी, कुछ मतलब निकल रहा है, आप बताओ, ठीक है। यदि मेहनत करोगे, कहानी खत्म। तो भैया अगर कोई ऐसा वाक्य है जो कई सारे वाक्यांशों में बटा हुआ है, छोटे छोटे अंशों में बटा हुआ है, और किसी एक सेक्शन को, चाहे पहले वाले चाहे बाद वाले को गायब करने से उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमेशा याद रखेगा, सिंपल सी बात है, इसका तात्पर्य है कि इन दोनों का एक दूसरे से क्या है, संबंध है। क्या है? और जहां संबंध होता है वहां क्या होता है दोस्तों, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बाकी तो पढ़ने की बात है कि जैसा, तैसा, वैसा, जितना, उतना, इन सभी सब, जिसकी लाठी उसकी वह, तो जिसकी और उसकी क्या होता है, संबंध में आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या होता है, संबंध में आता है। लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम तो कह रहे हैं आप ऐसे मत पढ़िए, आप वाक्य को रखिए, एक को डिलीट मारिए, देखिए अर्थ निकल रहा है कि नहीं। नहीं निकल रहा है तो संबंध होगा, नहीं निकल रहा है तो संबंध होगा, तभी तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि संबंध नहीं होता, ठीक है, तो अर्थ तो निकलता ही निकलता। तो इसलिए दोस्तों यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, कर वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो, गायब करो, वह कौन है को गायब कर दोगे तो जो पड़ा रो रहा है इसका कोई मतलब है नहीं। अगर हम इसको वाले गायब कर दे तो वह कौन है, पता नहीं, ठीक है, इससे भी नहीं निकल रहा है। ऐसा ना हो कोई आ जाए, अब इसमें से तो कुछ गायब होने लायक नहीं, क्यों, हमने कहा ना, हमने एक लाइन बोला था कि अगर किसी वाक्य, कोई वाक्य कई उपवाक्यों में बटा हो या कई वाक्यांशों में बटा हो, यहां तो वाक्य का कोई अंश ही नहीं, एक ही वाक्य दिख रहा है, यहां भी एक ही वाक्य दिख रहा है, यहां भी एक ही वाक्य दिख रहा है, तो क्या गायब करोगे, पूरा सेंटेंस से गायब कर दोगे। तो सिंपल सी बात है, आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, और बाकी के उत्तर क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है, बाकी के उत्तर क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। या कोई काम नहीं है, ठीक है, या कोई लिखा दोस्तों तो कुछ का पता नहीं है, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अनिश्चयवाचक हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, यहां अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कोई आ जाए, ठीक है, तो यहां पर कोई का तात्पर्य भी क्या दोस्तों, अनिश्चयवाचक से है। तुम क्या खरीद रहे हो, यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तुम क्या खरीद रहे हो, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचकता का बोध हो रहा है, हाँ मैं ये खरीद रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा इस वाले में, तीसरे नंबर वाले में, ठीक है। फिलहाल आपसे आपका उत्तर जानना था, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आप क्या दे रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा, लिख रहा जिसको हमने बुलाया था, ठीक है, वह आया है, ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यानी सिंपल सी बात है कि वाक्यांश भी है और यहां पर डिपेंडेंसी भी दिख रही है। जहां वाक्यांश और डिपेंडेंसी दोनों होती है वहां पर उत्तर क्या होता है, संबंधवाचक उत्तर होता है। क्या आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए, आया ना, आएगा यार, आराम आराम से पढ़िए, सब कुछ आएगा, थोड़ा पेशेंस रख करके पूरा वीडियो देखा करिए। आप लोग आते हैं ना, 2-4-5 क्वेश्चन देखते हैं, चले जाते हैं। भाई एक तो मैं इतनी छोटी सी क्लास बनाता हूं, ऊपर से अपने क्लास में कभी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, सिर्फ आपके चैप्टर पर, आपके मुद्दे पर बात करता हूं। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा प्रचार कर लेता हूं अपने बैच का, अपने कोर्स का, और कोई बुराई तो मेरे अंदर नहीं है। बाकी मैं अपने समझाने के तरीकों को हमेशा बेहतर रखना चाहता हूं और आसान रखना चाहता हूं कि कैसे क्या बोलूं कि बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश आप भी करिए स्टडी 91 को आगे बढ़ाने में, ठीक है। हम कोई प्रचार प्रसार वाली कंपनी नहीं दोस्तों, और ना ही हमारा कोई और इस तरह से काम होता है कि हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। जो कुछ है आप हैं। आज तक चैनल दोस्तों अगर यहां तक पहुंचा है तो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से पहुंचा, लोगों ने एक दूसरे को बताया है, उसी से दोस्तों चैनल यहां तक आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोगों को बताइए, शेयर करिए ताकि लोग आए चैनल के साथ जुड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से, तो दोस्तों किस किस क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी दोस्तों किस तरह का सर्वनाम है, तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो दोस्तों यहां भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो कौन जो शब्द लिख रहा है यह सर्वनाम है, ठीक है। दरवाजे पर कौन आया है, ठीक है। अब देखिए कौन का 2 तात्पर्य दोस्तों, कौन का प्रयोग आप प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में भी कर सकते हैं, और कौन का प्रयोग दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों नहीं होना है, जैसे एग्जांपल ले लूं, मैंने बताया था यह वह ये सब चीजें, तो दोस्तों यह वह का प्रयोग याद रखेंगे पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आता है। कहां आता है, पुरुषवाचक
सर्वनाम में कहां दोस्तों ये सब आते हैं, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में। कहां आते हैं दोस्तों, ये अन्य पुरुष में रखे जाते हैं। और वहीं दोस्तों इसको निश्चयवाचक सर्वनाम में भी रखा जाता है। कहां रखा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक जगह आ गया तो दूसरे जगह नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही दोस्तों कौन भी है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है और क्या है दोस्तों यहां पर आपका यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, दोनों के लिए तात्पर्य यूज हो रहा है। ठीक है, लिख रहा वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप को मतलब क्या, शुरू में बताया था दोस्तों, कर्ता जिसका प्रयोग स्वयं के लिए करे। कर्ता जिसका प्रयोग किसी लिए करे दोस्तों, स्वयं के लिए करे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वयं के लिए करे उसे कहते हैं दोस्तों कर्ता कारक। कर्ता कारक नहीं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहां ले लीजिएगा निज, यहां संबंध पुरुष और निश्चय से कोई लेना देना नहीं है, यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है अगर कर्ता किसी भी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है। जैसे अपने आप लिख दिया, आप लिख दिया, स्वयं लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के शब्द कहां आते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे लिखा है आपके घर में स्वयं आया था, स्वयं मतलब कर्ता खुद ही गया था, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी निजवाचक सर्वनाम का एग्जांपल हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप मतलब कर्ता इस शब्द का इस्तेमाल स्वयं के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निजवाचक का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सभी सवाल घुमा फिराकर परीक्षा में दिए गए हैं आपके समझ, तो आप समझ जाओ कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिख रहा दोस्तों संकेतवाची सर्वनाम किसे करने बताया था, भाई इशारा करोगे तो संकेतवाची सर्वनाम दोस्तों किसे कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इशारा की जरूरत यहीं पर पड़ती है। इशारा की जरूरत, यह मेरी किताब है, यह मेरा घर है, वह मेरी कार है, तो यहां पर दोस्तों इशारा करना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों इसे संकेतवाची कहा गया है। लिख रहा आप भला तो जग भला। आप दोस्तों मतलब क्या, आप मतलब मैं भला तो जग भला, मैं, दूसरे की बात नहीं होती है। और जब कर्ता स्वयं के लिए कुछ कहता है तो याद रखेगा वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। लिख रहा वह आप ही चला गया, वह आप ही मतलब वो अपने आप ही चला गया, तो याद रखेगा यहां भी आप क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, लिख रहा घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप कहां आता है दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। किसमें आता है, निजवाचक सर्वनाम। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ये किसके अंतर्गत आएगा भैया, ये आएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब बच्चा यहां भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहां पर क्या कर्ता अपने आप की बात करे तो सर उत्तम पुरुष कर लें क्या। अरे उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, क्या मैं और हम यहां दिया है। ठीक है, अगर ये कहता मैंने यह तैयारी किया है तो मैंने जो शब्द होता तब आपका उत्तम पुरुष होता, अभी नहीं। अभी के लिए तो आपका जवाब क्या है, यहां पर अलग ही है, निजवाचक सर्वनाम ही है। लिख रहा मैं, सुनिएगा ध्यान से, लिख रहा मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यह काम, ये काट दीजिए, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। तो अपने आप फिर से दे दिया, और अपने आप आता कहां भैया, ये आता है निजवाचक सर्वनाम में, और आपने फटाफट इसका भी जवाब दे दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इस तरह से आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो लगातार 83 दिनों से दोस्तों क्लास चल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन को शुरुआत से ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा हिंदी में आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और अगर आप बैच ले लेते हैं फिर तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो कुछ कहने सुनने का आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, YouTube पर बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अब तो दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, तो सैंपल के तौर पे यहाँ पे तो किताबें हैं नहीं, मैं दिखा देता हूँ। एक किताब मेरे पास यहाँ है स्टूडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहें तो इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, ऑफलाइन मार्केट में भी किताबें हैं, ऑनलाइन भी दोस्तों आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह दोस्तों किताब लिस्ट किया हूं, आप चाहें तो इन किताब को परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन को प्रेस किया है कि नहीं चेक कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल पाएगा कि कौन सी क्लास कब दी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। धन्यवाद।